फैंटास्टिक फोर कोई जस्ट अनदर मार्वल मूवी नहीं है। ये मार्वल की वो मिसिंग लिंक है जो पोस्ट एंड गेम एरा में हमें लगातार फील हो रही थी। एक कनेक्टेड, कोहेरेंट और रिवॉर्डिंग स्टोरी। इन्फिनिटी सागा ने जो इमोशनल पे ऑफ दिया उसके बाद मार्वल समवॉट टू स्कैटर्ड लगने लगा था। मल्टीवर्स तो ओपन हुआ पर डेस्टिनेशन कुछ अनक्लियर थी। फैंटास्टिक फोर उस क्लैरिटी का फर्स्ट बिग स्टेप है, एक गेट वे सीक्रेट वॉर्स की तरफ। और मिस्टर फैंटास्टिक प्ले करने के लिए पेड्रो पास्कल जैसे एक्टर को कास्ट किया हो तो एक्साइटमेंट तो होगी, बस इसमें भी पेड्रो पास्कल को मार्वल मारने दे। अब बात करते हैं डीसी और सुपरमैन के बारे में। डीसी हमेशा अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में फेल रहा है। हालांकि उसने मैन ऑफ स्टील और द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी बढ़िया फिल्म दी, लेकिन वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करने में हमेशा नाकाम रहे। जहाँ कुछ फैन जैक स्नाइडर करते रहे, वही डीसीओ ने अपनी कमान जेम्स गन को संभालने के लिए दी। सो जेम्स गन इज फाइनली रिबूटिंग एंटायर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड द लॉन्च पैड इज सुपरमैन। डीसी की पिछली यूनिवर्स बनाने की कोशिश, लेट्स बी ऑनेस्ट, काफी अनइवन थी। जहाँ जैक स्नाइडर ने लॉयल फैंस तो बनाए, लेकिन कैजुअल ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो गई। हालांकि जेम्स गन पर पूरा भरोसा है। जेम्स गन ने मार्वल के लिए भी द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी जबरदस्त फ्रेंचाइज बना कर दी है, और इसी के साथ जेम्स गन डीसीयू में भी एक टोनल बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पर्सनली मुझे सुपरमैन के साथ एक प्रॉब्लम फील हो रही है, ओवर प्रमोशन। हालांकि मूवी 1 महीना दूर है, लेकिन हमने ऑलरेडी काफी कुछ देख लिया है। 2 ट्रेलर, एक टीजर, सेट फोटोज और कॉस्ट्यूम, काफी कुछ। इसी का एक साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट होता है, द मोर वी नो अबाउट एनीथिंग वी गेट लेस एक्साइटेड। इससे फैंस में कई प्रमोशनल फिटिंग ना आने लगे। जब ज्यादातर चीजें पहले ही दिख जाती है तब उससे इमेजिनेशन का स्कोप कम हो जाता है। ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए कभी कभी लेस इज मोर फॉलो करना चाहिए। फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन में और एक कॉन्ट्रास्ट है, लॉयल्टी और फैन बेस का। जहाँ लोगों ने मार्वल में इन्वेस्ट किया है, ट्रस्ट किया है और एक्सपेक्ट किया है कि पे ऑफ मिलेगा। पेड्रो पास्कल जैसे एस्टैब्लिश नेम इस ट्रस्ट को और इन्फोर्समेंट करने का काम करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सुपरमैन के लिए फैन बेस थोड़ा डिवाइडेड है। जहाँ कई लोगों के लिए हेनरी कैविल इज द सुपरमैन, तो कई लोगों को जेम्स गन पर भरोसा है। डेविड कॉरेन स्वेट टैलेंटेड तो लगते हैं, लेकिन कंपैरिजन इज इनएविटेबल। इसमें और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि डीसी हमेशा अपने रिबूट्स में फेल हुआ है। व्हाइल होप इज अलाइव, ट्रस्ट इज स्टिल लिटिल फ्लिकरिंग। हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की, पर बॉक्स ऑफिस पर हिट कौन होगा? दोनों ही फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चलना काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाइल बोथ द स्टूडियो इज स्टैंडिंग ऑन कोलैप्सिंग ब्रिज, लेकिन आरडीजे को डॉक्टर डूम अनाउंस करने के बाद मार्वल अपनी स्टोरी तो कंटिन्यू करेगा ही, लेकिन इस बारे में डीसी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए सुपरमैन का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना काफी जरूरी है। जेम्स गन का डायरेक्शन और मूवी का मटेरियल देखकर तो लगता है कि फिल्म अच्छी होगी ही, लेकिन अ गुड मूवी डजंट गारंटी अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस। इसी का एक रिसेंट एग्जांपल है मिशन इम्पॉसिबल द डेड रेकनिंग। अ ग्रेट मूवी, ग्रेट रिव्यूज, ग्रेट एक्शन एंड द बिग स्टार लाइक टॉम क्रूज। जहाँ डेड रेकनिंग पार्ट 2 का एस्टिमेटेड बजट था $300 मिलियन to $400 मिलियन, फिर भी ये सिर्फ $450 मिलियन ही कमा पाई। मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट होना गारंटी नहीं करता कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस होगा ही। एक अच्छी मूवी होने के बावजूद भी अगर कॉम्पिटिशन, टाइमिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मिस हो जाए तो रिजल्ट इम्पैक्ट हो सकता है। जुलाई में सिर्फ ये 2 मूवीज नहीं है। फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन के साथ साथ जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, डोरा और स्मर्फ जैसे फैमिली फ्रेंडली टाइटल्स भी है। तो बात करें अगर मास ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस की, तो यह ऑडियंस महीने में सिर्फ एक मूवी देखती है या कई महीनों में सिर्फ एक मूवी देखती है, और ये डिसीजन बेस्ड होता है वर्ड ऑफ माउथ, मास अपील और टाइमिंग पे। ऐसे माहौल में नैरेटिव क्लैरिटी और मास अपील काफी तगड़ी होनी चाहिए, जो फैंटास्टिक फोर की दिख रही है। तो अब सवाल यह है कि बॉक्स ऑफिस पर जीतेगा कौन? इन माय सब्जेक्टिव ओपिनियन फैंटास्टिक फोर विल हैव द एज, क्योंकि एक ट्रस्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स का रिटर्न होने वाला है। फैंटास्टिक फोर एक ग्रेटर स्टोरी को कैटर करेगी। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें मिस्टर फैंटास्टिक के आर्क नेमेसिस मतलब कि डॉक्टर डूम प्लेड बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी कैमियो हो सकता है, जो कि होगा। अगर नहीं हुआ तो ये एक मिस अपॉर्चुनिटी है और हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ मार्वल के पास ये सारे एडवांटेज है, वही सुपरमैन के पास बस होप। सुपरमैन का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन स्टिल सुपरमैन एक खुद को प्रूव करने की और डीसी को एस्टैब्लिश करने की सिर्फ एक कोशिश है। और दूसरी तरफ मार्वल फैंटास्टिक फोर के साथ सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहा है। तो रिलीज से पहले ऐसे ही लगता है कि फैंटास्टिक फोर ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसा कमाएगी। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताइए। और मेरा अंदाजा गलत होने पर मुझे गाली देने के लिए सब्सक्राइब।